डियर स्टूडेंट, आज हम 11th क्लास का पार्ट नंबर चौथा या 4 पार्ट हम पढ़ेंगे। इसका नाम है सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय के बारे में जानकारी देंगे आज और MCQ करेंगे। देखते हैं पहले नंबर का कौन सा प्रश्न है। तो सामाजिक न्याय पार्ट नंबर 4 है, ये 4 नंबर पार्ट है। क्लास जो है क्लास 11th है। तो क्लास 11th का सामाजिक न्याय पाठ हम आज पढ़ेंगे, MCQ करेंगे। उसमें पहले नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। पहले नंबर का क्वेश्चन है धर्म सुधार आंदोलन के जन्मदाता। तो धर्म सुधार आंदोलन के जन्मदाता कौन थे, ये जानने की कोशिश करेंगे। तो A नंबर ऑप्शन में मार्टिन लूथर, B नंबर ऑप्शन में बेंथम और C नंबर ऑप्शन में कैल्विन और D नंबर ऑप्शन में संत थॉमस। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है ये जानेंगे हम। धर्म सुधार आंदोलन के जन्मदाता कौन थे, तो ऑप्शन A को हम देखेंगे। ऑप्शन A राइट आंसर है। मार्टिन लूथर जो है वो धर्म सुधार आंदोलन के जन्मदाता थे। अगला क्वेश्चन है दूसरे नंबर का, न्याय वास्तव में पुरस्कार का सिद्धांत न होकर क्षतिपूर्ति का सिद्धांत है, उपयुक्त कथन है। तो न्याय वास्तव में पुरस्कार का सिद्धांत न होकर क्षतिपूर्ति का सिद्धांत है, ये कथन किसका है, ऑप्शनों में देखेंगे। पहले नंबर का ऑप्शन है, A नंबर का ऑप्शन है प्लेटो का, B नंबर का ऑप्शन है PV गजेंद्र गणकर का और C नंबर का ऑप्शन है अरस्तु का। D नंबर का ऑप्शन है जॉन रॉल्स का। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, तो D नंबर का जो ऑप्शन है वो राइट आंसर है। जॉन रॉल्स का कथन है कि न्याय वास्तव में पुरस्कार न होकर क्षतिपूर्ति का सिद्धांत है। तीसरे नंबर का क्वेश्चन है सामाजिक न्याय के लिए आवश्यक दशा है। तो ऑप्शन में देखते हैं कानून के समक्ष समानता, ऑप्शन बा है सामाजिक समानता, ऑप्शन शाह है समान अधिकार, ऑप्शन दा है उपरोक्त सभी। तो सामाजिक न्याय के लिए आवश्यक दशा, ये तीनों दशाएं सही हैं। कानून के समक्ष समानता होनी चाहिए, सामाजिक समानता होनी चाहिए, समान अधिकार होनी चाहिए। इसलिए ऑप्शन दा जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। उपरोक्त सभी जो ऑप्शन है वो सही है। अगला है चौथे नंबर का प्रश्न, सामाजिक और आर्थिक न्याय है एक ही सिक्के के दो पहलू। ऑप्शन A में बताया गया कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ऑप्शन बा में बताया गया कि एक ही सिक्के के दो विपरीत पहलू हैं। ऑप्शन सा में बताया गया है उपरोक्त A और बा दोनों, या ऑप्शन दा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सामाजिक और आर्थिक न्याय क्या है, तो ऑप्शन A राइट आंसर है। एक ही सिक्के के दो पहलू हैं सामाजिक और आर्थिक न्याय, ये एक ही सिक्के के दो पहलू है। अगला क्वेश्चन है 5वें नंबर का, न्याय समानता ही है क्योंकि सभी व्यक्ति इसे बिना किसी तरह के वाद विवाद के स्वीकार करते हैं, यह कथन है। ये कथन किसका है, तो 5वें नंबर का क्वेश्चन ये कहता है कि न्याय समानता ही है क्योंकि सभी व्यक्ति इसे बिना किसी तरह के वाद विवाद के स्वीकार करते हैं, ये कथन है। नंबर ऑप्शन A है चाणक्य का, बा है अरस्तु का, सा है जॉन रोल्स का, दा है उपरोक्त में से किसी का नहीं। तो न्याय समानता ही है क्योंकि सभी व्यक्ति इसे बिना किसी तरह के वाद विवाद के स्वीकार करते हैं, ये कथन ऑप्शन बा राइट होगा, अरस्तु का है। ऑप्शन बा राइट माना जाएगा। तो साथियों ये थे हमारे MCQ। आगे हम एक वाक्य पढ़ेंगे। साथियों अब हम पढ़ेंगे एक वाक्य 11th क्लास के 4 पार्ट के सामाजिक न्याय पाठ के।
एक वाक्य पढ़ेंगे, एक वाक्य में क्वेश्चन आंसर देखेंगे कि क्या क्वेश्चन है और क्या आंसर है। सामाजिक न्याय के एक वाक्य हैं और ये क्लास 11th के हैं, 4th चैप्टर के हैं। पहले नंबर का क्वेश्चन है, समाज की किस विसंगति ने सामाजिक न्याय की अवधारणा को जन्म दिया? सामाजिक न्याय की अवधारणा को किस विसंगति ने जन्म दिया? तो असमानता ने सामाजिक न्याय की अवधारणा को जन्म दिया। ये आंसर है इस क्वेश्चन का, असमानता। क्वेश्चन नंबर 2 है, न्याय के मूल तत्व का आधार क्या है? तो आंसर है, न्याय के मूल तत्व का आधार क्या है, ये क्वेश्चन है। तो आंसर है इसका सत्य, निष्पक्षता, मूलभूत ज़रूरतों की पूर्ति आदि ये न्याय के मूल तत्व हैं। सत्य, निष्पक्षता, मूलभूत ज़रूरतों की पूर्ति आदि ये न्याय के मूल तत्व हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, राजनीतिक न्याय क्या है? राजनीतिक न्याय क्या है? तो आंसर है, राजनीतिक शक्ति किसी वर्ग विशेष के हाथों में केंद्रित न होकर सर्वसाधारण के हाथों में रहना राजनीतिक न्याय है। चौथे नंबर का क्वेश्चन है, प्राकृतिक न्याय क्या है? प्राकृतिक नियमों, औचित्य, निष्पक्षता, तर्क संगतता और ईमानदारी पर आधारित न्याय को प्राकृतिक न्याय कहा जाता है। 5वें नंबर का क्वेश्चन है, कानूनी न्याय क्या है? 5वें नंबर का आपके पास क्वेश्चन है, कानूनी न्याय क्या है? कानूनों का न्याय संगत होना, सभी के लिए समान कानून लागू होना और विशेष अधिकारों का ना होना कानूनी न्याय कहलाता है। किसी प्रकार का विशेष अधिकारों का ना होना, सभी के लिए कानूनों का होना कानूनी न्याय कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, मूल बाजार समझौते का एक दोष लिखिए। मुक्त बाजार समझौते का एक दोष लिखिए। तो मुक्त बाजार क्या है? आंसर में दिया है, निजी एजेंसियां मनमानी करती हैं, उसे मुक्त बाजार कहा जाता है। ये उसका दोष है। मुक्त बाजार का क्या दोष है? तो निजी एजेंसियां अपनी मनमानी करती हैं, उसको हम मुक्त बाजार का दोष कह सकते हैं। साथियों, ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। धन्यवाद।